दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात हो, कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। रिजल्ट में इस बार प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन रिवेन्यू में कमी आई है। ओवरऑल रिजल्ट की प्रदर्शन को देखेंगे कैसा रिजल्ट रहा है और इस रिजल्ट के बाद आगे की क्या संभावना है, वैसे इसके अंदर की क्या पॉजिटिव पहलू है और नेगेटिव पहलू उसको भी समझेंगे, जिससे हमें अच्छे से समझ में आएगा क्या हमें आरबीएनएल में इस निवेश को बनाए रखना है, क्या आने वाले इसमें एक शानदार तेजी आ सकती है। दूसरी तरफ अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो कंपनी बहुत मजबूत है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। अब हमारे सामने डिविडेंड के लिए डेट भी आ चुकी है, डिविडेंड किसको किसको मिलेगा वो भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ में एक बड़ी गुड न्यूज़ है आईआरएफसी को लेकर, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और क्या लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर हमें आईआरएफसी में निवेश करना चाहिए जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे हम आरबीएनएल के रिजल्ट की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। आप देख दो कि सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस बार 4,909 करोड़ के आसपास रहा है और देख सकते हो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 4,908 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे आपको स्लाइटली बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बड़ी यहाँ पे चेंजेस तो नहीं है लेकिन लगभग एक जैसा ही है। यहाँ पे अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो आपको रिवेन्यू घटता हुआ दिखाई देगा। पिछले क्वार्टर में रिवेन्यू 5,446 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज़बरदस्त रिवेन्यू कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रिवेन्यू हल्का सा बढ़ा है, कह सकते हैं कि सेम है। अब यहाँ पे अदर इनकम देखें तो इस बार कंपनी की 296 करोड़ की अदर इनकम रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 217 करोड़ के आसपास अदर इनकम थी और पिछले क्वार्टर में ये 280 करोड़ के आस अदर इनकम थी। तो इस बार अदर इनकम बढ़ी है। आप देख दो कि चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन बेसिस पे तो अदर इनकम बढ़ी है। अब यहाँ पे कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो 5,206 करोड़ के आसपास रही है इस बार। अब वो पिछले साल सेम क्वार्टर में 5,126 करोड़ के आसपास थी और पिछले क्वार्टर में ये 5,726 करोड़ के आसपास थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख सकते हो कि नेट इनकम कम हुई है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे नेट इनकम बढ़ी है। अब यहाँ पे हम कंपनी के टोटल खर्च की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 4,751 करोड़ का टोटल खर्च रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 4,728 करोड़ के आसपास था और पिछले क्वार्टर में ये 5,250 करोड़ के आसपास था। तो देख सकते हो कि इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च थोड़ा सा कम हुआ है। अब यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो आपको 454 करोड़ का दिखाई देगा इस बार। पिछले साल ये 398 करोड़ के आसपास था इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स और पिछले क्वार्टर में 476 करोड़ के आसपास था। तो इस हिसाब से देखें तो ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट आपको घटता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, इस बार कंपनी को 370 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 298 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 333 करोड़ का टोटल कंपनी को प्रॉफिट था। तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है, चाहे आप ईयर ऑन बेसिस पे देख ले या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले, तो अंत में जो प्रॉफिट का आंकड़ा है वो उत्साहवर्धक रहा है, प्रॉफिट बढ़ा है। तो ओवरऑल देखें तो रिजल्ट बेहतर है। तो इस बार देख सकते हो कि जो रिवेन्यू है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बिल्कुल बढ़ा है, ओवरऑल रिजल्ट बेहतर है। अब यहाँ पे अगर हम आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 76 पर हुई, तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 75.60 के आसपास। इंट्राडे में 76.90 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 74.10 का है। तो ऊपर के लेवल से देख सकते हो कि बाजार की गिरावट की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ गई और स्टॉक आया नीचे। अंत में 74.60 के आसपास क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 1.32% की गिरावट थी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसके लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि आईआरएफसी आने वाले समय में एएमएफआई लिस्ट में शामिल हो सकता है जनवरी से। तो आईआरएफसी, सुजलॉन, मजडॉग ये जो स्टॉक है ये एएमएफआई लिस्ट में शामिल हो गई और इसके पीछे वजह है कि इनका मार्केट कैप बड़ा है और उस मार्केट कैप के लिहाज से ये कंपनियां उस म्यूचुअल फंड की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, उस इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया एसोसिएशन है, इसमें अगर शामिल होने का मतलब ये है कि बहुत सारा नया इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा इन कंपनियों के अंदर और इन शेयरों के लिए एक गोल्डन पीरियड शुरू हो सकता है और काफ़ी अच्छा एक रेपुटेशन मिल जाता है स्टॉक को। और आप समझ सकते हो कि निवेश बढ़ने से फिर आप देखें तो उसकी संभावना पॉजिटिव हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है इस समय कि ये लिस्ट में शामिल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आईआरएफसी ने डिविडेंड का ऐलान किया था, अब उसकी रिकॉर्ड डेट कल है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि अगर अब आप शेयर खरीदते हो कल तो आपको डिविडेंड अब नहीं मिलेगा, क्योंकि कल यह एक्स रिकॉर्ड डेट पे रन करने शुरू हो जाएगा और ऐसे में आप देखें तो उसके बाद जो भी इन्वेस्टर है उनको किसी प्रकार का डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने पहले शेयर लिए हुए, यानी अगर आज भी आपने शेयर खरीदे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड आपके डीमैट अकाउंट में शेयर शो हो रहे तभी आपको मिल पाएगा। यानी
जो इन्वेस्टर अभी तक जिन्होंने शेयर नहीं खरीदे उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो पर शेयर 80 पैसे का डिविडेंड कंपनी देने जा रही है और आप देख सकते हो कि आने वाले 1 महीने के अंदर ही आपको डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो कंपनी का जो रूल्स के हिसाब से देखें तो जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन की 30 डेज़ के अंदर अंदर डिविडेंड आपके अकाउंट में दे देगी कंपनी और आपके डीमेट अकाउंट में शो हो जाएगा। अब इस बार रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर रहा है। देख सकते हो कि सितंबर 2022 में जहाँ पे 5810 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, जो इस बार 6767 करोड़ तक पहुंच गया और लगातार हर क्वार्टर में रेवेन्यू बढ़ी रहा है, कहीं पर कोई कमी नहीं है। प्रॉफिट में जरूर इस बार कमी आई है। सितंबर 2022 में 1714 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में कम होकर 1550 करोड़ के आसपास आए। जून में लगभग इतना ही था। लेकिन अगर ओवरऑल आप इसको ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो लगातार बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 2255 करोड़ के आसपास था, जो 2023 में बढ़ के 6337 करोड़ तक पहुँच गया। बहुत ही शानदार कामकाज है, कंपनी वाकई में मजबूत है और ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप IRFC में खरीदारी कर ले। अब यहाँ पे एक हम रेल विकास निगम लिमिटेड के पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट को अगर देख ले तो सबसे पहले अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट को देखें तो यहाँ पे पहला पॉइंट पॉजिटिव दिखाई देगा इसकी एनुअल रेवेन्यू, जो 5.43% के आसपास है, जो लास्ट ईयर 21,278 करोड़ के आसपास था। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 20.06% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है, जो 5,853 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है एनुअली नेट प्रॉफिट, जिसमें 20.11% की वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 1,420 करोड़ के आसपास था। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 15.19% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 342 करोड़ के आसपास रहा है। तो ये भी इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। इसका अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव दिखाई देगा वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 216% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है। तो देख सकते हो कि ये सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, बेहतर प्रदर्शन किया है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.86 के आसपास, जो लोअर देन सेक्टर पी, जो सेक्टर का पी रेशियो है वो 38.65 के आसपास है, उस हिसाब से इसका पी रेशियो नीचे है। ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट आपको फिर से पॉजिटिव दिखाई देगा वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.87 है, लेस देन 1 है। तो ये भी एक इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इसका जो देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी हेल्दी दिखाई दे रहा है। ये अगला पॉइंट न्यूट्रल और वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE, जो 19.39% के आसपास है। जो नॉर्मल इसकी रेंज देखें तो 10 से लेकर 20% के आसपास है, तो इसके बीच में ही है, इसलिए ये पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है। अगला पॉइंट फिर से आपको पॉजिटिव दिखाई देगा और वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो इंक्रीज हुई है। तो ये देख सकते हो कि 0.04% इंक्रीज होकर 0.13% तक पहुंची है। तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया। एक पॉइंट निगेटिव और वो है प्रमोटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है 5.36%। तो ये इसलिए हुई है क्योंकि सरकार ने OFS लाया था, तो इसको भी हम निगेटिव नहीं समझेंगे, ये भी पॉजिटिव ही कहा जाएगा। अगला पॉजिटिव पॉइंट है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 3.86 है, तो हायर देन 1.5 है, तो यह भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक पॉजिटिव पॉइंट और है वो है प्रमोटर के कोई भी गिरवी शेयर नहीं, सारे के सारे शेयर है वो सरकार के पास है, फ्री है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव पॉइंट है वो टोटल 10 है और न्यूट्रल पॉइंट एक है, एक निगेटिव जिसको हम पॉजिटिव ही समझेंगे। तो इस हिसाब से देखें तो इसमें कोई भी निगेटिव पॉइंट है ही नहीं। और इससे बढ़िया और रिजल्ट क्या हो सकता है, इतनी बेहतर परफॉर्मेंस क्या हो सकती है जिसके अंदर सारे के सारे पॉइंट पॉजिटिव है। तो ऐसे में ये लॉन्ग टर्म में निवेश करने के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो ये आपको मालामाल कर देगा। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आने वाले इसमें आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।